नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका किसान जेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली अपन ने 7 क्लास अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपनी सस्य विज्ञान की 8वें नंबर की क्लास है, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन क्रॉप पढ़ेंगे राजमा। कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे? राजमा। तो दोस्तों देखो, अपन क्रॉप पढ़ेंगे राजमा। तो राजमा में सबसे पहले आप याद रखना इसका इंग्लिश नेम फ्रेंच बीन। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? फ्रेंच बीन। अरे सुन लेना ध्यान से, ऐसे भी आ सकता है फ्रेंच बीन, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये ध्यान देना कि जो दलहनी फसलें हैं ना, उनके सबके आपको इंग्लिश नेम भी आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। रहने तो सभी के चाहिए। पूरी सस्य विज्ञान, पूरा एग्रोनॉमी का, एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी फसल का क्या नाम है, ठीक है। उसका इंग्लिश नेम भी आपको पता रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वो ज्यादातर इंग्लिश वर्ड देगा वहां पर आपको, ठीक है। आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि राजमा का वानस्पतिक नाम क्या है, आपको दे देगा फ्रेंच बीन का वानस्पतिक नाम क्या है या फ्रेंच बीन का बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक है। तो फ्रेंच बीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रेंच बीन को किस किस नामों से जाना जाता है। तो देखो, नव्य बीन के नाम से NEVYBEAN, नव्य बीन के नाम से फ्रेंच बीन को जाना जाता है, ठीक है। इसका सेकंड नाम किडनी बीन है, किडनी बीन है। अब देखो दोस्तों, आप यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। जो किडनी बीन अपन ने पढ़ी है, किडनी बीन किसको कहा जाता है? जो मोट होती है। क्या? मोट फसल को अपन किडनी भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहते हैं इंग्लिश में? किडनी भी बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है? कंफ्यूज के क्वेश्चन आएंगे वहां पर। आपके क्वेश्चंस क्या बन सकता है यहां पर? जो पर्सन बनने वाला है उस कैसे बनेगा वो देखो। आपको पूछेगा कि किडनी बीन के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है, ठीक है। किडनी बीन के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? जैसे अपन क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर डालना और किडनी बीन लिखना। किडनी बीन के नाम से, किडनी बीन के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? ऐसे आ सकता है क्वेश्चंस, ऐसे भी आ सकता है कि किडनी बीन किसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, सेकंड क्वेश्चंस कैसे बनेगा? किडनी बीन किसे या किस फसल को कहा जाता है? किस फसल को कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान से देखना, आपको ऑप्शन में मिलेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, आपको ऑप्शन नंबर ए नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं मिलेगा। उमार में आपको मार्क मिलेंगे 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर में आपको वहां पर आपको दे दिया, यदि क्या दे दिया? मसूर दे दिया। क्या दे दिया? मसूर। 2 नंबर देखो, 2 नंबर में यदि आपको उड़द दे दिया ना। 3 नंबर में आपको सोयाबीन दे दिया, सोयाबीन दे दिया। और देखो 4 नंबर जो क्रॉप है इसके अंदर आपको राजमा दे दिया। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि मैंने क्या बोला अभी आपको कि राजमा को क्या कहा जाता है? किडनी बीन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या टिक करना है? 4 नंबर। तो इन दोनों का आंसर क्या रहा अपना? 4 नंबर रहा, ठीक है। दोस्तों मैं आगे बात करता हूं कि मैं यहां पर राजमा क्रॉप नहीं डालूं, क्या मैं राजमा नहीं लिखूं यहां पर, और मैं यहां पर लिख दूं क्या? मोठ। क्या लिख दूं? मोठ। तो मोठ को भी क्या कहते हैं अपन? मोठ का भी आंसर क्या जाएगा कि 4th नंबर जाएगा। मोठ को भी अपन किडनी बी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये इसका कंफ्यूज आपको दूर हुआ, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। क्यों? मेरे को पता था कि बच्चों का कमेंट जरूर आएगा कि सर ये आपने पहले वीडियो में तो आपने बताया कि मोठ को किडनी बी के नाम से जाना जाता है, फिर आपने यहां पर फिर बता दिया कि राजमा को भी किडनी बी के नाम से जाना जाता है। ये क्या गफला है? तो ये गफला ये है, आपके समझ में आ गया होगा। अपन आगे चलते हैं।
ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। देखो बात किसकी करते हैं, इसके वानस्पतिक नाम की। वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है इसका? फिजियोलस, फिजियोलस वल्गेरिस, फिजियोलस वल्गेरिस इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके कुल की, तो इसका कुल कौन सा हुआ? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। क्या कुल हुआ इसका? लेग्यूमिनेसी का कुल हुआ। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं अपन, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान इसका कौन सा है? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। अरे ध्यान से सुन लेना, मैक्सिको है। अभी आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, देखना गुणसूत्र की। देखो गुणसूत्र, गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 22। आपको इतनी शॉर्टकट की बताऊंगा किसकी? दहलेनी फसलों की गुणसूत्र नाम याद करने की। आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। क्या? आप कभी भी नहीं भूल पाओगे लाइफ में, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे कि अपन को दहलेनी फसलों के गुणसूत्र याद करने के लिए आपको कभी भूलना नहीं होगा। अभी ट्रिक की बात करेंगे इस फसल के बाद में। आगे अपन बात करते हैं अंकुरण की। अंकुरण, अंकुरण कौन सा होता है इसमें? एपीजीएल, एपीजीएल अंकुरण होता है। ठीक है, पादप का प्रकार, पादप का प्रकार, तो पादप है C3SDP। क्या? C3SDP, स्वपरागित फसल, स्वपरागित, स्वपरागित। ठीक है, तो देखो आपने देखा राजमा, राजमा को फ्रेंच बी के नाम से जाना जाता है, निब्बी बीन किडनी बी के नाम से जाना जाता है, वानस्पतिक नाम फिजियोलस वल्गेरियस, कुल इसका लेग्यूमिनेसी, उत्पत्ति स्थान इसका मैक्सिको, गुणसूत्र संख्या इसमें 2n बराबर 22। आगे अंकुरण की बात करते हैं एपीजीएल, पादप का प्रकार की बात करते हैं C3SDP, स्वपरागित फसल। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं, इधर आ जाओ आप, जलवायु की अपन बात करेंगे। किसकी? जलवायु। तो इसकी जलवायु ठंडी व शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु? देखो ठंडी व शुष्क जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे देखो तापमान, तापमान देखना 7 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तापमान की आवश्यकता। ठीक है, आगे देखो, आगे यहां पर आपको मेन इंपोर्टेंट डाल लेना। ठीक है, देखो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम, ठीक है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। क्या? 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। ठीक है, फूलों एवं फली के विकास के लिए नुकसानदायक, नुकसानदायक है। क्या नुकसानदायक है? ये तापमान है जो ये क्या है? नुकसानदायक है। किसके लिए? फूलों के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड और फली के लिए कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, समझ में आया आपके? अब आप इसको एक बार नोट कर लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आगे देखते हैं अपन। तो आगे अपन बात करते हैं वैरायटी की। किसकी बात करते हैं अपन? किस्में। ठीक है, किस्मों में देखो आप सबसे पहले देखना अंबर हिम। क्या? अंबर हिम 1 VL 63। ठीक है, PDR 14 जिसका नाम क्या है? उदय। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? उदय। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अरे लगा लो लगा लो, जल्दी लगा लो। इसके बाद में मालवीय नगर राजमा। क्या? मालवीय नगर राजमा 15। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पूसा हिम लता। पूसा हिम और लता।
आगे देखो, केतुंगी वंडर, अरे वाह क्या वैरायटी है, केतुंगी वंडर, ट्वीड वंडर, अरे देखो ट्वीड वंडर, कंठ वंडर, कंठ वंडर, केतुंगी वंडर, ट्वीड वंडर, कंठ वंडर, क्या केतुंगी वंडर, ट्वीड वंडर और कंठ वंडर, ठीक है, याद हुआ। आगे देखो, आहो कितनी अच्छी वैरायटी, रेड किडनी, अरे तो कितनी मजा आ गया ना। देखो किडनी किसका नाम है, अरे किडनी किसको कहते हैं, किडनी भी मोट को भी कहते हैं और राजमा को भी कहते हैं। इसके आगे क्या लग गया, ओहो रेड लग गया, अरे वाह, तो क्या नाम बना इसका, रेड किडनी नाम बन गया। ये वैरायटी, ओहो पूसा पार्वती, देखो कितनी अच्छी वैरायटी है, ठीक है। अर्का कोमल, ओहो ये तो बिल्कुल कोमल है, क्या है, अर्का कोमल। आगे देखो, पंथ अनुपमा, पंथ अनुपमा। आगे देखो, ओहो बहुत अच्छा नाम है, रेनस, क्या नाम है, रेनस, ओहो ये तो बहुत अच्छी सुविधा, अरे अर्का सुविधा, अरे नाम तो ये मत भूलना, सुविधा तो सबको चाहिए, क्या सुविधा सबको चाहिए, तो सुविधा नाम की वैरायटी कौन सी क्रॉप में है, राजमा में है, याद तो रहेगा ना। कोई पूछ ले कि यार अर्का सुविधा किसकी वैरायटी है, तो आपको क्या बोलना है, अरे यार सुविधा तो किस में मिलती है, राजमा में मिलती है। तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कि अपन ने सुविधा तो राजमा में पढ़ी थी, उसके नाम के आगे क्या था, आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि उसके नाम के आगे अर्का शब्द जुड़ा हुआ था, तो अर्का सुविधा किसकी वैरायटी बनी, राजमा फ्रेंच बीन की वैरायटी बनी, ठीक है, समझ में आया। ये अपनी वैरायटी है, वैरायटियों का ध्यान रखना, अर्का सुविधा, उदय का बिल्कुल, ठीक है, पूसा हिम और लता का भी ध्यान रखना, ठीक है, आ सकती है। रेड किडनी का भी बिल्कुल ध्यान रखना, क्यों ये भी आ सकती है, ठीक है। वैरायटी कहां से भी है आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी वैरायटी आ रही है, ठीक है, ये आपको पता रहना, रेड किडनी तो याद रखना। आगे देखो, आगे अपन चलते हैं, क्या आगे अपन चलते हैं, आगे चल रहे हैं, देखो कहां चलेंगे, अरे कहां ही नहीं जाए, आगे इसमें पढ़ेंगे, चलना नहीं है रे, पढ़ना है, ठीक है ना, उठ के मत चल देना तुम, और वीडियो को पूरा देखा करो, क्या पता आपने जो स्किप कर रहे हो या जो आप नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या है ज्यादा होशियार हो, क्या है आप क्या है ज्यादा होशियार हो, तो होशियार क्या हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो यही चीटिंग करता है, ठीक है। आगे अपन देखो सीड रेट की बात करते हैं, बीज दर, देखो भैया इसकी बीज दर कितनी होगी, 100 से 120 केजी प्रति हेक्टर इसको सीड की आवश्यकता होती है। कितने केजी सीड की आवश्यकता होती है, 100 से 120 केजी प्रति हेक्टर इसको सीड की आवश्यकता होती है, बीज दर होती है इसकी। आगे देखता, यहां पर अपन बुआई का समय कर रहे हैं, बुआई का समय, सोविंग कब करते हैं अपन, अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा पे अपन क्या करते हैं, इसकी सोविंग करते हैं, ठीक है, किसकी करते हैं, राजमा की करते हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, खाद उर्वरक की अपन बात कर लें, खाद व उर्वरक की अपन बात करते हैं, एन पी और के, नाइट्रोजन यहां पर कितना चाहिए इसको, 100 केजी प्रति हेक्टर, फास्फोरस कितना चाहिए यहां पर इसको, 80 केजी प्रति हेक्टर, 120 भी चलेगा, क्या 100 से 120 भी चलेगा। इसके बाद में इसको पोटेशियम कितना चाहिए, अरे 0 केजी प्रति हेक्टर, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या बिल्कुल आपको याद रखना है, यहां पर 120 भी कर लेना, 100 से 120, तो 100 120 100 याद कर रख लेना अपने हिसाब से ना, तो आपको आ सकता है ये बिल्कुल ऐसे कि एनपीके की मात्रा दे सकता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आगे देखो, आगे अपन उपज की बात करते हैं, उपज इसमें 15 से 20
क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। कितनी हो रही है? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर इसमें उपज इल्ड प्राप्त होती है अपने पास। समझ में आया? आगे देखो, सबसे शानदार क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, तो ध्यान से समझना। राजमा, क्या? राजमा नाइट्रोजन, हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश मेरे को भी ज्यादा नहीं आती। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता, येलो सा नहीं करता है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चंस को घोल के पी जाना, ठीक है? किसमें घोलोगे? पानी में। अरे पानी में तो घुलेगा ही नहीं। तो आपको याद रखने का है, ये राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता है, ठीक है? समझ में आ गया? ये हुआ है आपका, ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट राजमा कंप्लीट हो गया आपका। बहुत छोटी सी क्रॉप है, ठीक है? अब आपको मैं गुणसूत्र याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। देखो दोस्तों, इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी दलहनी फसलों के गुणसूत्र संख्या आप कभी भी नहीं भूलोगे। क्रोमोजोम जो संख्या होती है, क्रोमोजोम जो नंबर होते हैं किसके? दलहनी फसलों के क्रोमोजोम नंबर आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। एक छोटी सी ट्रिक को आप चाहे घोल के पी लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है? लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद रहना चाहिए, ठीक है? और बाकी मैं कुछ नहीं बता सकता, आपको याद तो करना पड़ेगा। एक ट्रिक है, ट्रिक। अरे इंग्लिश नेम सही तो नहीं, अब सही हो कुछ भी हो, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ट्रिक, ठीक है? अब देखो क्या ट्रिक है इसकी। MMCS, ये इसकी ट्रिक है। क्या है? MMCS, ठीक है? M का मतलब होता है दोस्तों मसूर, M का मतलब होता है दोस्तों मटर, C का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है C का मतलब? इसको थोड़ा इधर लिख लो, समझ में आएगा ध्यान से। C का मतलब क्या होता है दोस्तों? चना। और दोस्तों S का मतलब क्या होता है? सोयाबीन। देखो दोस्तों, ये जो 4 क्रॉप अपने दलहनी फसलों की कितनी क्रॉप है? टोटल फसल अपन कितनी पढ़ेंगे? दलहनी फसल, दलहनी फसल 10 क्रॉप है। 10 क्रॉप के अंदर अपनी जो एक फसल है 9 + 1 = 10। जो एक फसल अपनी सोयाबीन, सोयाबीन किसमें आती है? यार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया कई बार। दलहनी प्लस तिलहनी, ठीक है? जो सोयाबीन है वो दलहनी प्लस तिलहनी दोनों में आती है। ऐसे करके अपने कितनी क्रॉप है? 10 क्रॉप है। 10 क्रॉप में से जो 4 क्रॉप ऐसी है जिसमें MMCS, ठीक है? MMCS इसके क्या होते हैं? ट्रिक है ये। M का मतलब मसूर, M का मतलब मटर, और C का मतलब चना, और S का मतलब सोयाबीन। इन चारों क्रॉप के अंदर 2n = 14 होते हैं। क्या होते हैं? 14 होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो चने के अंदर अपन एक वैरायटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? साइसर एरेटिनम वैरायटी काबुलियम, ठीक है? क्या पढ़ते हैं? काबुलियम, जिसे अपन सफेद चना कहते हैं। और मार्केट में जो मिलता है वो बाजार के अंदर क्या मिलता है? जिसको अपन कहते हैं छोले। अरे छोले भटूरे सबने खाए होंगे, वो छोले आते हैं ना, उसकी अपन यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है? जो सफेद चना के नाम से अपन जाना जाता है वो मार्केट के अंदर, ठीक है? उसके जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो 2n = 16 होते हैं। क्या होते हैं? 16 होते हैं। तो आपको ये कितनी सी चीज याद रखनी है? 2n = 14, मसूर, मटर, सोयाबीन और चना। ये ट्रिक हो गई। इसके अलावा बाकी जितनी भी क्रॉप बच रही है, क्या बाकी जितनी भी क्रॉप बच रही है उसमें 2n = 22 होते हैं। कितने होते हैं? 2n = 22। याद हुआ? अरे याद करने का शानदार सी ट्रिक है। MMCS, M का मतलब मसूर, ठीक है? M का मतलब मसूर, और M का मतलब मटर, और C का मतलब चना, और S का मतलब सोयाबीन, ठीक है?
तो MMCS 2n बराबर 14, बाकी सब में 2n बराबर 22। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप याद रखोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डाउट आपको क्लियर नहीं होगा कि यार उस फसल का क्या है, उस फसल का क्या है। एक छोटी सी ट्रिक आपको दिमाग में बिठा लेनी है। आगे अपन ट्रिक की बात करेंगे किसके, इसकी उत्पत्ति स्थानों की। किसकी बात करेंगे, जो अगली नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें अपन सोयाबीन का लास्ट एंड रहेगा अपना, उसके अंदर अपन बात करेंगे इसके ट्रिक भी कौन सी, उत्पत्ति स्थान। कई बच्चों का कमेंट्स आएगी सर हमारे को उत्पत्ति स्थान याद नहीं रहता, ओरिजिन याद नहीं रहता, तो ओरिजिन अपन कैसे याद करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास अपन सोयाबीन पढ़ेंगे लास्ट में, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको उत्पत्ति स्थान कैसे याद रखना है। तो आज के लिए आप यहां तक कि लॉकडाउन करें, और ठीक है, और वीडियो को ध्यान से नोट करना, और इस ट्रिक को गोड़ के पी लेना, ढंग से गोड़ लेना। पहले बोल रहा हूं, यदि आ गया क्रोमोसोम नंबर तो गलत मत करके आना, बहुत दुख होएगा। क्या होएगा, बहुत दुख होएगा। बहुत मेहनत के साथ ट्रिक गठित की है मैंने। ठीक है, तो चलता हूं मैं, हो गई अपनी क्लास। ठीक है, बाय, गुड।